जम्मू विश्वविद्यालय का बॉटनी डिपार्टमेंट और उसके साथ जो है नासी और उसके साथ आईआईसी इंस्टीट्यूशंस इनोवेशन काउंसिल जम्मू विश्वविद्यालय ने आज एक प्रोग्राम का आयोजन किया स्वांजना में। और हमारे साथ जुड़े हैं प्रेसिडेंट आईआईसी जम्मू विश्वविद्यालय प्रोफेसर वीनू कोल मैम आज आप इतने बच्चों के साथ गाँव में आए, आपने विज़िट किया, गाँव वालों से बातचीत की, तो क्या कुछ देखने को मिला और क्या आईआईसी इनकी प्रॉब्लम्स का निवारण करेगी? मुझे ये लगता है कि हर एक चीज़ का सलूशन, हर एक प्रॉब्लम का सलूशन होता है। कुछ प्रॉब्लम्स का सलूशन हमें पता होता है, लेकिन हमें ये नहीं पता होता हम उसको कैसे अंजाम दें, उसको कैसे अमली जामा पहनाएं। तो यहाँ आके हमें ये देखने को मिला कि हम यहाँ पे लेडीज़ जो हैं वो बहुत शर्माती हैं अपनी प्रॉब्लम्स डिस्कस करने में, अपनी जो हेल्थ के रिलेटेड हैं वो बहुत शर्माती हैं डिस्कस करने में, ओपनली कह नहीं पाती हैं। तो इस वजह से ये है कि उनको नुकसान, लॉन्ग टर्म में उन्हीं को नुकसान होता है और उनके फैमिली सफ़र करती हैं। तो हमें ये लगा कि इस अवेयरनेस कैंपेन से, जो कि नासी ने किया था और हम लोगों ने आईआईसी ने भी इसके साथ क्लब किया, कि हम भी इनकी प्रॉब्लम्स के बारे में जानकारी हासिल करेंगे। सो अपार्ट फ्रॉम हेल्थ कंसर्न्स, उनकी बहुत सारी प्रॉब्लम्स हैं, जैसे पानी का इशू है, पानी लाना लेना, टैप वाटर होना, वो इश्यूज़ हैं। देन उनके ये भी है कि जैसे बड़ी सारी महिलाएं पढ़ी लिखी नहीं हैं, लेकिन ये ज़रूर है कि कुछ उनमें से बड़ी पढ़ी लिखी थी। उन्होंने हमें ये भी कहा हमें अंग्रेज़ी भी समझ आती है, हिंदी भी समझ आती है, आप जो भी पूछना चाहें पूछ सके। सो वो एक एनकरेजिंग चीज़ लगी थी। बट समस्याएं तो हर जगह होती हैं, यहाँ पे भी अपनी है। तो थोड़ा गरीबी भी है और थोड़ा सा लैक ऑफ एजुकेशन है, लैक ऑफ अवेयरनेस है। मैम, जो ख़ास तौर पे बच्चों ने इंटरेक्ट किया उनके साथ, तो आपको लगता है कि यंग माइंड जो होते हैं वो कहीं ना कहीं प्रॉब्लम्स का सलूशन निकालने में बहुत तेज़ होते हैं, तो आपको लगता है कि जो जम्मू विश्वविद्यालय के छात्र हैं वो आने वाले वक्त में ये सारी प्रॉब्लम्स देख के जो है उनका सलूशन निकालेंगे, और ख़ास तौर पे जो स्टार्टअप और गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की और बहुत सारी स्कीमें हैं उनमें जो है इन्वॉल्व हो? बिल्कुल हो सकती हैं, क्यों नहीं हो सकती हैं, क्योंकि ये छात्र और छात्राएं इतना काम करती हैं, इतना पढ़ती हैं, इतना लिखती हैं, और वैसे भी इनके माइंड्स जो हैं बहुत फर्टाइल होते हैं। जितना छोटा इंसान होता है उम्र में, उतना उसका दिमाग तेज़ चलता है, और आजकल की जनरेशन तो वैसे ही बहुत तेज़ है। तो मुझे लगता है अगर इनको एक सेंस ऑफ डायरेक्शन मिल जाए कि हमें किस तरह से सोचना है किसी चीज़ के बारे में, तो ये ज़रूर इनोवेट कर सकती हैं। इनोवेशन का मतलब ये नहीं है कि कुछ नया ही ईजाद करें। इनोवेशन का मतलब ये होता है कि अगर कोई प्रॉब्लम है, ऑलरेडी नोन है, उसका सलूशन भी है, लेकिन वो सलूशन इतना इफ़ेक्टिव नहीं है, तो उस सलूशन को इफ़ेक्टिव बना सकती हैं, उसको कम समय में उसका जो उपयोग है वो करवा सकते हैं। बिल्कुल कर सकते हैं, मुझे पूरा फेथ है अपनी जम्मू विश्वविद्यालय के बच्चों पे, ये कर सकते हैं। क्योंकि आजकल अगर आप देखें ना, हर सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट है या कोई भी ऐप है, कुछ भी है, ये जिस तेज़ी से, जिस तीव्रता से ये करते हैं, उस तीव्रता से शायद मैं नहीं कभी कर पाऊँगी। तो अगर उसमें भी थॉट प्रोसेस जाता है, उसमें भी बच्चे का जो है दिमाग जाता है, उसकी फर्टाइल ब्रेन का एक रोल है, तो ज़रूर कर सकते हैं, क्यों नहीं कर सकते। हमारे साथ ये प्रेसिडेंट आईआईसी थे, और बच्चों से बात करते हैं। आपका नाम? मुसरत कोसर। मुसरत जी, आप यहाँ स्वांजना में आज आए, तो क्या कुछ सीखने को मिला? हमें यही सीखने को मिला कि अगर आपको कोई भी प्रॉब्लम है, आप किसी भी प्रॉब्लम को फेस कर रहे हो, तो उस मामले में कभी कोई शर्म नहीं करनी चाहिए, कभी कोई कोताही नहीं करनी चाहिए। आपको हमेशा फ्रंट रहना चाहिए, हमेशा अप फुट पे रहना चाहिए, कि अपनी हेल्थ को लेके कभी कोई रिस्क नहीं लेना चाहिए, क्योंकि हेल्थ को लेके कभी कोई शर्म नहीं करनी चाहिए। हमारी हेल्थ है तभी सब कुछ है, और प्रिवेंशन इज़ बेटर देन क्योर। और हमारे साथ कुछ और बच्चे जुड़े। आपका नाम? राजवीर कौर। राजवीर कौर, आज आपने क्या सिखाया? सर, हमने सीखा कि हमें हर चीज़ को बैलेंस में लेना चाहिए। मेंटल हेल्थ, बीट मेंटल हेल्थ, हमारी लाइक बॉडी हेल्थ की हर एक चीज़ को हमें देखना चाहिए। एंड उसके साथ में हमें कोई भी चीज़ अगर हम लग रही है तो हमें उसे इग्नोर नहीं करना चाहिए, हमें उसका चेकअप करना चाहिए, उसके साथ अवेयरनेस होनी चाहिए उस चीज़ की। एंड बहुत कुछ सीखने को मिला, एंड होपफुली हम वो अप्लाई भी कर सकते हैं, एंड बाकी लोगों को भी वो चीज़ बता सकते हैं कि जी। हमारे साथ आईआईसी के बच्चे भी जुड़े थे, और उन्होंने बड़े ही संक्षेप में ये बात कही कि हर प्रॉब्लम का सलूशन होता है, और हर प्रॉब्लम की सलूशन ढूंढने के लिए जो आपको ग्राउंड में आना पड़ता है, गाँव को सर्च कर। हमारे साथ एक और जुड़े हैं, रोमिका जी। मैं उनसे गुजारिश करूँगा, आपने क्या आज खास तौर पे, क्योंकि आपने जम्मू विश्वविद्यालय के बच्चों को यहाँ पे लाया, तो किस विजन से जो है बच्चों को यहाँ पे लाया?
हमारा मेन मोटिव था कि हम लोग अवेयरनेस क्रिएट करना चाहते थे अमंग द रूरल वुमेन ऑफ दिस रीजन सोहांजना। तो जब जम्मू विश्वविद्यालय के मास्टर्स के बच्चों को लाया गया तो उनका मेन ये था कि दे शुड इंटरेक्ट विद द लोकल वुमेन ऑफ दिस रीजन, बिकॉज वुमेन को लोकल भाषा में वो बच्चों के साथ जितना इंटरेक्ट करेंगी वो उतना खुल के अपनी प्रॉब्लम्स बता सकती हैं। एंड द फ्यू ऑफ स्टूडेंट्स हैव इंटरेक्टेड एज वेल। और वहाँ से और मैंने इतना सीखा कि जो डॉक्टर्स ने भी बताया और लोगों से भी जैसे पता चला कि अपनी बीमारियों को कभी छुपाओ ना, खुल के आगे आओ और अपना ध्यान रखो। अपने आपको कोई भी चीज़ सेंस होती है तो उसको डॉक्टर्स को दिखाओ, रूटीन चेकअप कराओ, एक्सरसाइजेस कराओ। एंड कुछ बच्चों ने जो प्रॉब्लम्स हमें बताई कि लोगों से इंटरेक्ट करते के टाइम पे, तो ये बच्चे कुछ आइडियाज़ दे रहे थे कि हम इसको इस तरीके से ओवरकम कर सकते हैं और रूरल वुमेन के लिए कुछ स्टेप्स वी कैन टेक फॉरवर्ड कि उनकी लाइफ थोड़ी सी स्मूथ एंड ईजी हो जाए। सो दैट्स इट। ये हमारे साथ ही रोमिका जी जो असिस्टेंट प्रोफेसर हैं बॉटनी डिपार्टमेंट में और IIC के साथ भी जुड़ी हुई हैं, और आने वाले वक्त में हम देखेंगे कि किस तरीके से बदलाव आते हैं। हमारे साथ गीता शर्मा मैम भी हैं, डॉक्टर गीता शर्मा मैम। आज आप यहाँ पे सोहांजना में आए तो कौन कौन सी ऐसी प्रॉब्लम्स हैं जो ख़ास तौर पे एक गांव की महिला को फेस करनी पड़ती है और आने वाले वक्त में किस तरीके से उसको एज ए सोल्यूशन बना सकती है? गांव की महिलाओं को एक तो सेहत के संबंधी प्रॉब्लम्स हैं कि वो अपना चेकअप वगैरह अच्छे से नहीं करवा पाती, जो अपनी की प्रायोरिटी जो है वो सबसे नीचे रखती हैं। और दूसरा जो है थोड़ा एजुकेशन का लैक लगा कि अगर एजुकेशन अच्छा हो तो एजुकेशन के साथ साथ बंदे की अपनी अपलिफ्टमेंट हो जाती है, एक कॉन्फिडेंस डेवलप होता है और जो है अपनी सेहत के लिए बंदा जो है वो सजग हो जाता है। ये हमारे साथ थे गीता शर्मा मैम। मेन चीज़ ये है कि आने वाले वक्त में ख़ास तौर पे गाँव में जो महिलाएं हैं उनके लिए सरकार ने जितनी भी योजनाएं लाई हैं उनको भी ख़ास तौर पे गाँव के लोगों तक पहुंचाना वो दायित्व हेल्थ डिपार्टमेंट का है। उसके अलावा जम्मू विश्वविद्यालय अपनी तरफ से पूरी कोशिश कर रहा है और IIC जम्मू विश्वविद्यालय की जो है पूरी कोशिश कर रही है कि जितनी भी प्रॉब्लम्स गाँव में लोगों को फेस करनी पड़ती है उनका सोल्यूशन जो है नौजवान बच्चे और ख़ास तौर पर जो जम्मू विश्वविद्यालय के बच्चे हैं वो निकालें। आगे देखेंगे किस तरीके से ये सॉल्यूशंस आते हैं और किस तरीके से नए स्टार्टअप्स बनते हैं। तब तक जुड़ते रहें स्ट्रेट लाइन के साथ।